श्रीवल्लभाय नमः। श्रीवल्लभाय नमः। श्रीवल्लभाय नमः। श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीकृष्ण शरणं मम। तल्लीला प्रेम पूरितः। तल्लीला प्रेम पूरिताय नमः। तल्लीला प्रेम पूरिताय नमः। तल्लीला प्रेम पूरिताय नमः। महाप्रभु जी का, सर्वोत्तम जी के स्तोत्र का ये 29वां श्लोक और उसका तीसरा नाम, श्लोक का तीसरा नाम है और 92वां नाम। पिछले 2 दिन से ठाकुर जी में गिरिराज जी की जो लीला महाप्रभु जी अनुभव कर रहे हैं उसका अपन दर्शन कर रहे हैं, अपन भी रसपान कर रहे हैं। तल लीला माने जो महाप्रभु जी को गोवर्धन जी में रहने में उत्साह है, माने गिरिराज जी के चरणों में, तो उनमें जो लीला हो रही है ठाकुर जी की, गिरिराज जी में जो लीला हो रही है वो लीला का रसपान करते हैं। तल लीला प्रेम पूरिता, तो वो लीला से महाप्रभु जी का हृदय माने प्रेम से परिपूरित हुआ है। वो लीला तो भगवत रस की लीला है, इसलिए खूब प्रेम हृदय में प्रकट हो रहा है प्रभु के प्रति, तो आपका हृदय खूब आनंद से भर रहा है उसके अंदर। तो महाप्रभु जी जो लीलाओं का अनुभव कर रहे हैं, जो लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, उनमें से एक लीला का दर्शन अपन कर रहे थे, क्योंकि जो महाप्रभु जी के हृदय में है वही बातें हरिराय चरण महाप्रभु जी ने अपने को बताई। तो कल हरिराय चरण महाप्रभु जी का पद का अपन स्मरण कर रहे थे, है ना, कि तरेटी श्री गोवर्धन की रही है। उसमें अपन पहले पंक्ति के स्वरूप में ये दर्शन किया कि हमेशा भगवदीय माने गिरिराज बाबा हरिदास वर्य परम भगवदीय हैं और साथ ही साथ गिरिराज बाबा साक्षात प्रभु को भी स्वरूप है। तो भक्तन को, वैष्णवन को माने भगवदियों के और साक्षात प्रभु के चरण कमल में ही रहना चाहिए। इसलिए अपने यहाँ ऐसा कहा गया है कि अपन वैष्णव दासानुदास है। अपन अपनी पहचान ऐसे ही देते हैं, भाई वैष्णव दासानुदास। देखो वैष्णव कौन, 84,252 वैष्णव है। वैष्णव, और कभी कभी तो आप श्री ने ऐसे बताया कि यहाँ वैष्णव माने श्री महाप्रभु जी गोसाई जी अपने आप को कहते हैं। तब उनके दास कौन, 84,252 वैष्णव। उनका जो अनुकरण कर रहे हैं, उनके जैसे उन्होंने अपना जीवन वैष्णवी जीवन जिया, ऐसा जो जीवन जी रहे हैं उनके दास, वैष्णव दास अनुदास। अनु माने अनुकरण करने वाले। तो अगर अपन ऐसे लें कि महाप्रभु जी के 84,252 वैष्णव, जिन्होंने वैष्णव का जीवन कैसे होता है, कैसे वो ठाकुर जी की सेवा करें, कैसे ठाकुर जी की प्रेम पूर्वक सेवा कर कर तो प्रभु उनको अपना अनुभव कराने लग जाते हैं, ऐसे जो वैष्णवी जीवन जी रहा है, तो जो अपने 84,252 वैष्णव की वार्ताओं में अपन बाँचते हैं, तो वैष्णव दास, ऐसे वैष्णव में जो अनन्य भाव रखें, दमला जी में जिसका अनन्य भाव है, तो वो उनके दास हुए, उन वैष्णव के दास हुए। अब आगे के जो और वल्लभ कुल के सेवक जो उन वैष्णव के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, अपन उन जो वैष्णव है अपने जो तीसरे नंबर पे अपने को मिल रहे हैं, अपन उनके भी दास है। और इसी प्रसंग में कल अपन ने दर्शन किया, चाचा जी ने जैसे वो वैष्णव से कहा था, भैया तू मेरे पीछे पीछे चले आइए। हाँ, तो चाचा जी को कोई ऐसा नहीं था मन में कि चलो तुम लोग सब मेरे पीछे आओ। तो मैं ये बात बता रहा था, भगवत जी कभी ऐसे नहीं चाहते हैं कि आप हमारे पीछे आओ, वो तो कहते हैं कि दौड़ के जाओ ठाकुर जी के पास, खूब आनंद लो, पर रास्ता तो मालूम होना पड़े ना, रास्ता तो सही रास्ते की खबर तो हो। तो भगवत जी अपने को सही रास्ता बतावें, क्यों कि वो रास्ते पे चल चुके हैं।
इसीलिए अपने को वैष्णव दासानुदास बनना चाहिए कि वो वैष्णव ऐसे हैं कि जो महाप्रभु जी की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो अपने लिए प्रैक्टिकली उन्होंने बताया कि वैष्णवी जीवन कैसा होता है। और यही कारण था कि गोकुलनाथ जी महाराज ने लकीर पीटवे को उत्सव जब चाचा जी ने प्रमाणित कर दिया। देखो पहले से ही ऐसा है कि जो अपने पूज्य पितृ चरण के सेवक है ना, तो गोस्वामी बालक जो उनके जो पुत्र आदि होते हैं वो उनका बहुत सम्मान करते हैं। तो गोसाई जी के लालन श्री गोकुलनाथ जी, जिनको श्री वल्लभ कहकर आप संबोधित करते थे, चाचा जी का बहुत सम्मान करते, इतना प्रेम करते थे, इतनी श्रद्धा रखते थे। इसीलिए जब चाचा जी ने कहा अरे सेवा तो बाप बेटे कर गए, वो तो लकीर पीट रहे हैं, इस बात को अपना सौभाग्य माना कि परम भगवती वैष्णव ने कह दिया कि कम से कम हम लकीर तो पीट रहे हैं। इतनी तो सामर्थ्य ठाकुर जी ने दी कि जैसे हमारे पूज्य पितृ चरण, पूज्य दादा ताज चरण ने जो मार्ग प्रकट किया है, कम से कम थोड़ा बहुत तो हम उसके सन्मुख चल रहे हैं। इस बात की खुशी मनाई कि प्रमाणित कर दिया चाचा जी ने कि हम उस पर चल रहे हैं, इसीलिए उसका उत्सव मनाया। तो अपनो मार्ग भगवदियन की कृपा से ही अपने को हृदय के अंदर सिद्ध होता है, उनसे अपने को पता चलता है। क्योंकि जैसे जो आगे ऑलरेडी निकल चुके हैं वो अपने को बता सकते हैं कि उस मार्ग में क्या है, कौन सा मोड़ किधर जा रहा है, अपने को किधर चलना है, लेफ्ट राइट जो भी चीजें होती है वो बता देते हैं। इसलिए आंख बंद करके चलो। यही बात चाचा जी ने कही, तू मेरे पीछे पीछे चले आइयो। चाचा जी जानते हैं कि भाई यमुना जी के कौन से स्थल के ऊपर उनको तो दर्शन हो रहे हैं साक्षात। तो वहाँ जो युगल स्वरूप विराज रहे हैं, निकुंज विराज रही हैं, तो कहीं अपने काम के अंदर ऐसा नहीं हो कि अब भूले चूके अपन ठाकुर जी जहाँ विराज रहे हैं उनके मस्तक के ऊपर, यमुना जी के ऊपर अपना पांव धरे हो जाए। इसलिए चाचा जी वो ध्यान रखते हुए जहाँ निकुंज आदि से थोड़ो हटके रास्तों हो तो उस पे पांव धर रहे थे, ऐसे ऐसे चल रहे चाचा जी। और उससे कहे मेरे पीछे आ, ये कारण था क्योंकि उनको लगा अभी इसका जो मानसिक स्तर है इतना डेवलप नहीं हुआ है, उसको देख नहीं पाए वो। जैसे बुद्धि तो रहती है बच्चों के अंदर, लेकिन उनको जैसे आप तो पूरे वाक्य बोल सकते हो, परंतु बच्चों को तो एप्पल बोलने में भी कठिनाई आती है ना। पर होने के बाद एक समय ऐसा होता है कि वो खुद ऐसे टीचर बन जाते हैं कि दूसरों को बहुत टीच करते हैं। पर प्रारंभिक अवस्था में तो उनको टीचर के पास बैठ के ही सीखना पड़ता है। इसी तरह चाचा जी ने कहा था तू मेरे पीछे चली आई हो, अपन आराम से सेवा कर लेंगे, ये कारण था। तो जब उसने देखा कि मैं क्यों चाचा जी के पीछे जाऊं, मैं बाजू से चले जाता हूं, और जैसे ही बाजू पांव धरे हो डूबने लगे हो, कहीं चाचा जी जैसे आवाज दी तो चाचा जी पीछे पलट के देखे कि नीचे डूब रहा है, हाथ पकड़ के उठाया। उठाने के बाद चाचा जी ने कहा मैंने तोते कहो हतो ना कि तू मेरे पीछे चल लियो। हाँ चाचा जी मेरे से भूल हो गई ऐसे। पर चाचा जी आप भी अष्टाक्षर करते हो, मैं भी अष्टाक्षर करता हूँ, आप चल सकते हो, रास्ते पर चलो, ऐसे यमुना जी पे से चल रहे हैं, मैं क्यों डूब गए हो? आपके पीछे चलता हूँ जब तो बरोबर चल रहा हूँ, लेकिन आपसे हटकर मैं चलना चाह तो मैं डूब क्यों गया? चाचा जी ने बहुत ही प्रेम से, बहुत ही दीनता से आपने कहा देख बेटा मेरी सुन लेनी है, ठाकुर जी ने तेरी सुन लेंगे, बस ये बात कही कि भाई ठाकुर जी ने मेरो अष्टाक्षर सुन लियो है, युगल स्वरूप ने सुन लिया, कर तो जा, प्रेम से कर तो जा, तेरी भी सुन लेंगे। तो इस तरह अपने को हमेशा माने ठाकुर जी के चरण कमल में ही अपनी दृष्टि रहे, अपना मन रहे। आप देखो शिजी बाबा के दर्शन करो, गिरिराज बाबा के दर्शन करो, उनके नेत्र कमल स्ट्रेट नहीं है, नीचे है। ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हारा चरण, तुम मेरे चरण कमल में अपना चित्त रखो। और जैसे श्रीमद् भागवत जी का पहला स्कंद जो है ना, ये प्रभु का वाम चरण है, और जो द्वितीय स्कंद है वो दक्षिण चरण है। पहला स्कंद और दूसरा स्कंद श्रीमद् भागवत जी ठाकुर जी के दोनों चरण कमल हैं। जो पहला स्कंद का और दूसरे स्कंद का स्मरण करते हैं वो ठाकुर जी का चरणारविंद का आश्रय करें। तो वहां पर आपने बताया कि तरेटी श्री गोवर्धन की रही है। रह के क्या कर रहे हो? तरेटी में गए, वैसे मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया हूँ, 7 दिन तक रहने, 7 दिन नहीं, कम से कम 3 दिन तो रहो। रह के क्या करें 3 दिन?
कल बताया था कि गिरिराज बाबा के स्वरूप की सेवा, क्योंकि अगर अपन गोवर्धन लीला के दर्शन करें तो पूरे 7 कोस की परिधि के अंदर ब्रजवासी इतने थे कि पूरे गिरिराज जी में चारों तरफ तंबू लगे थे। और जब नंद बाबा ने आज्ञा करी कि गिरिराज बाबा की सेवा कर कर जब आपको स्नानादि करायो, और कराने के बाद कहा कि भाई सब अपने अपने घर से जो भोग लाए हो भोग धर दो, तो सब एक तरफ कैसे धर सकते हैं? पूरे गिरिराज जी में चारों तरफ भोग धरे गए और सहस्त्र भुजा धारण कर कर मुखारविंद एक कतो। देखो विराट स्वरूप में और ये विशाल स्वरूप है। भक्तों के प्रेम से प्रभु इतने विशाल हो गए, अर्जुन के सामने विराट स्वरूप से प्रकट हुए। तो सहस्त्रों हाथ है तो सहस्त्रों मुख भी है, सहस्त्रों शीश है, सहस्त्रों मुकुट है, सहस्त्रों चरण है। पर यहाँ आप ध्यान दीजिए, जो गिरिराज बाबा प्रकट हुए गिरिराज जी के अंदर, उनके सहस्त्रों हाथ है, क्योंकि सहस्त्रों भक्तों को अपने हृदय से लगाना है। हर अपने हस्त कमल से हर भक्त का पोषण करना है। इसलिए हस्त तो सहस्त्रों दर्शन करा रहे हैं, लेकिन चरणारविंद 2 ही हैं, समझे, और मुखारविंद एक ही है। ये खास बात है गिरिराज जी की। लेकिन आप सहस्त्रों भुजा धारण कर कर इतने भक्तों ने प्रेम से सामग्री अरोग धराई है, वहां पधराई है, तो सबकी सामग्री अरोगने के लिए, चारों तरफ से अरोगने के लिए गिरिराज बाबा ने सहस्त्रों भुजाएं धारण करी। तो गिरिराज जी के स्थल पर जब भी अपन कहीं पर भी जाओ, पर क्या है, थोड़ा ध्यान करने के लिए, लीला चिंतन के लिए एकांत जरूरी है। थोड़ा एकांत होना, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं। और वो एकांत में भी जिनका मन प्रभु में है, आपकी तरह जिनका मन प्रभु में, उनका संग चाहिए, उनका संग चले। समभाव वाले हों तो विशेष आनंद आवे। आपको मान लो ठाकुर जी की कोई लीला में मन है और दूसरे भगवदीय को किसी और लीला में मन है। आपका मन है चलो थोड़ा अप्सरा कुंड पे बैठे, वो बोले कि नहीं चलो अपन तो बिलछू कुंड पे बैठेंगे। तो अब बिलछू कुंड पे बैठे कि अप्सरा कुंड पे बैठे? नहीं, जिसके मन में आता चलो अपन जहां भी बैठे, बिलछू कुंड पे बैठे तो वहां की लीला को स्मरण करेंगे, अप्सरा कुंड पे बैठे वहां की लीला को स्मरण करें, राधा कृष्ण कुंड पे बैठे तो वहां की लीला को स्मरण करें। क्योंकि प्रभु की सर्व लीलाएं परमानंददायी है, सर्व लीलाएं आनंद से भरी है। कोई लीलाओं में कोई लीला छोटी, कोई लीला बड़ी, कोई लीला कम सुख देने वाली, कोई लीला ज्यादा सुख देने वाली, ऐसी नहीं है। प्रभु की लीला मात्र परमानंद का दान करती है। ऐसे प्रभु का दिव्य स्वरूप है। और ऐसे ही गिरिराज बाबा ने विचार कियो, क्यों गिरिराज जी इतने विशाल हुए? क्या होता था कि जो भक्त ठाकुर जी की सेवा में जात हो, ठाकुर जी ने इतना बड़ा विशाल स्वरूप धारण कियो, 7 कोस तक आपने धारण कर लिया। 7 कोस ऐसे चौड़ा, 14 कोस लंबा है, और ऐसे ही 16 कोस ऊंचा। ऐसो गिरिराज बाबा को सारस्वत कल्प के अंदर जब प्रभु प्रकट हुए तब ऐसो स्वरूप तो, और तब से तिल 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 करते हुए आज गिरिराज बाबा के अपने को ऐसे दर्शन होते हैं। तो ठाकुर जी ने इसलिए ऐसा विशाल स्वरूप धारण किया कि प्रभु जिन भक्त के यहाँ पधारते तो दूसरे भक्तों का जो मन रहता ना, वो ऐसे व्याकुल होते रहता कि मेरे यहाँ कब पधारेंगे। अब एक स्वरूप से पधारे और तो ठाकुर जी के पास बैठे तो अन्य भक्तों के मन ऐसे रह जाते, विरह में रहते। सबके मनोरथ पूरे करने के लिए गिरिराज बाबा ने इतना बड़ो स्वरूप धारण कर लियो कि जो जहां है, देखिए जो जहां है वहां पर सीधो गिरिराज बाबा के चरण में चले जाए, तरे टीक में चले जाए और वहां जाकर आपको दंडवत करे। दंडवत करके आपकी जो प्रेम से अपने दूध से स्नान, गिरिराज बाबा दूध से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि दूध जो है ना प्रेम का स्वरूप है, इसीलिए अपने यहाँ दूध से स्नान होता है। दूध प्रेम का स्वरूप है। तो ठाकुर जी प्रेम से ही रीझते हैं, और तो कोई साधन से रीझते नहीं। बाकी अपन प्रेम से जो सामग्री यथाशक्ति करके ले गए, गिरिराज बाबा के चरणों में जरूर अर्पण करें, और गिरिराज बाबा प्रेम से सबकी सामग्री रोकते हैं। तो गिरिराज बाबा ने विचार किया, इतने भक्तन के मनोरथ पूरे करने, तो एक स्वरूप से हूं तो अनेक भक्तन को मेरे दर्शन उतनी जल्दी नहीं होते हैं। तो इसलिए एक स्वरूप से ऐसो धारण किया ठाकुर जी ने कि पूरे ब्रज में कोई कहीं से भी दर्शन करे, गिरिराज बाबा के दर्शन हुए। और सबको ये प्रमाणित करने के लिए कि देखो तुम मुझे शैल मत समझो, खाली मैं पर्वत ही नहीं हूं, इसीलिए
गिरिराज जी के मध्य में से आप प्रकट होकर सहस्त्र भुजा धारण करके आपने आज्ञा करी कि मैं गिरिराज हूं। ऐसे आपने अपने आप का माने स्मरण करते हुए खुद कहा कि मैं गिरिराज हूं। तो मतलब ठाकुर जी का जो पूरा स्वरूप है वो ठाकुर जी का ही स्वरूप है। इसलिए जहां कहीं भी अपन सेवा करें उसको अंगीकार श्री ठाकुर जी करते हैं, गिरिराज बाबा करते हैं। तो ऐसा कोई स्थान की प्रमुखता नहीं है। अब बाकी जो आज का प्रकार है ना, तो अपन उस पर कोई डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी है वहां भी जानो, क्योंकि सभी जगह गिरिराज जी विराज रहे हैं, वहां भी पधारो, मुखारबिंद पे दंडवत करो। और एक डिसिप्लिन होती है वैसे कि भाई चलो मुखारबिंद पे दंडवत कियो तो परिक्रमा करके वापस वहीं आए। बाकी परिक्रमा का प्रकार तो ऐसा है, पंचकोसी का, पंचकोसी, 7 कोसी, 9 कोसी की जो परिक्रमा है, तो जो जैसा परिक्रमा करता है तो ऐसे तो वो जहां से चालू करते हैं बस वहीं पर वापस आकर दंडोत कर लेते हैं। तो पंचकोशी परिक्रमा करने, बेटा जरा उधर से परिक्रमा का मार्ग छोड़ दो, आप लोग इधर आ जाओ, है ना, परिक्रमा में आने जाने वाले वैष्णव को, और आप लोग जरा आगे पधार जाओ ना प्लीज। तो उधर की जगह छोड़ दो बेटा पीछे से। इसलिए आपने ऐसा सुंदर विशाल स्वरूप धारण किया है गिरिराज बाबा ने कि कहीं से भी कोई दर्शन करे तुरंत उसको दर्शन होए। और जिसको देव दमन को अरोगाने की इच्छा हो, श्रीनाथ जी को अरोगाने की इच्छा हो, तुरंत सामग्री बना के ले जाए अपने घर से, जो भी बनाए अपने घर में अपने बच्चों के लिए, पर पहले उसमें से 2 रोटी निकालते हैं और निकालकर गिरिराज बाबा को बोलते हैं, हे गिरिराज बाबा आप अरोगी हो, और गिरिराज जी दौड़ के आके उनकी सामग्री अरोगते हैं। तो ऐसे गिरिराज बाबा की कृपा सभी वैष्णवों पर, सभी भक्तों पर आपसे की हो रही है। सबको दर्शन देने के लिए गिरिराज बाबा ने पूरे ब्रज के मध्य में ऐसो दिव्य स्वरूप धारण कियो। पहले तो कहते थे कि गिरिराज बाबा की जो शिखर हतो ना, तो वहां की जो छाया गिरती थी मध्याह्न में मथुरा में गिरती थी। 18 कोस दूर, 18 माइल दूर पे गिरिराज बाबा की छाया गिरती थी, इतने ऊंचे थे। अब तो गिरिराज बाबा मतलब एक 100 फीट जैसे इतने ही दर्शन होते हैं। ये प्रभु की लीला है। तो कहां पधार रहे हैं गिरिराज जी, जो इतने विशाल थे, 16 कोस जो ऊंचे थे, वो जाकर आज 100 फीट के रह गए। महाप्रभु जी के समय जिन्होंने ऐसा अनुभव किया है वो कहते हैं कि दंडोती शिला 6 फीट की थी, 6 फीट की थी दंडोती शिला महाप्रभु जी के समय, 500 साल पहले। 500 साल के अंदर दंडोती शिला अभी आप दर्शन करते हो कितने, इतनी कम हो गई है। सूरदास जी ने कहा, जब लग यमुना गाय गोवर्धन, जब लग गोकुल गाम गुसाई, तब लग कलयुग नाही। भले कलयुग के आकर 5500 साल हो चुके हैं, नथिंग टू वरी, कोई चिंता की बात नहीं है। पर कब, जब लग यमुना गाय गोवर्धन, जब लग गोकुल गाम गुसाई। जब तक श्री यमुना जी, जब तक श्री वल्लभ कुल, जब तक श्री भागवत जी, जब तक भगवत सेवा, और जब तक श्री कृष्ण शरणममय अष्टाक्षर महामंत्र वैष्णव के हृदय में, उनके घर में और उनके जीवन में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता उधर झांकने की। क्यों? उसको लगता है अगर मैं जाऊं तो कहीं मेरा स्वभाव नहीं बदल जाए, मैं कलयुग अपने आप को भूल कर कहीं और युग नहीं बन जाऊं। इसलिए कलयुग ठाकुर जी की सेवा करने के लिए हमेशा भगवदियों से दूर रहता है, और कभी भी भगवदी के हृदय पर कलयुग का प्रभाव नितांत हो ही नहीं सकता है। तो कल अपना स्मरण चल रहा था कि कैसे श्रीजी बाबा के दर्शन, लीला के दर्शन चतुर्भुज दास जी ने किए। और चतुर्भुज दास जी ने, ठाकुर जी ने जब प्रसन्न होकर कहा चतुर्भुज दास कुछ मांग, तो आपने कहा कि जैसे मुंह को आपके सुंदर ये नित्य लीला के स्वरूप के दर्शन हुए, ऐसे भूतल पर आए हुए दैवी जीवों को भी आपके दर्शन होए, ऐसे प्रकार आप कृपा करके बताओ। तो ठाकुर जी ने कहा, बड़े प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने कहा, देखो चतुर्भुज दास, मैंने अपने 6 अलौकिक षट संपत्ति पुष्टि स्वरूप भूतल पे प्रकट किए। वो मैंने आपको कल अपन ने सब स्मरण किया कि ठाकुर जी कहते हैं कि पहला तो मेरा ये साक्षात जो मूर्ति का स्वरूप है, माने श्रीजी बाबा निकुंज नायक श्रीनाथ जी, हाँ, और उनके जो लीलात्मक स्वरूप है वैष्णव के घर में रहते हैं, वो पहला पुष्टि का स्वरूप, जैसे गिरिराज बाबा है परम पुष्टि को स्वरूप है। दूसरा आपने आज्ञा करी श्री वल्लभ कुल और वल्लभ कुल, पूर्व वल्लभ कुल, ये पुष्टि को स्वरूप है। तीसरा श्री यमुना जी, चौथे श्री गिरिराज जी,
और 5वें श्रीमद् भागवत जी, और 6ठे ब्रजमंडल। ब्रजमंडल ये 6 ठाकुर जी ने कहा मेरे पुष्टि स्वरूप हैं, जो इन रूपों में मैं भूतल पे प्रकट हुआ हूं। और अब आप आज्ञा करते हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य से रहित होकर जो इनको सेवन करे श्रद्धा से, तो चतुर्भुज दास जैसे तेरे को मेरे लीला के दर्शन हुए, ऐसे ही उनको जो भी करे उनको ये लीला के दर्शन होते हैं। ये ठाकुर जी ने कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये तो सब शास्त्र भी कहते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा तो ये कोई मतलब वो ठाकुर जी की बात ही तो शास्त्र कहते हैं वस्तुतः देखा जाए, पर ये क्या है? ऐसे तो प्रभु काम को भी साधन बना ले अपनी प्राप्ति का, क्रोध को भी साधन बना लेते हैं अपनी प्राप्ति का, लेकिन ये जिस रस अवस्था में अपन अनुभव करते हैं उसमें ये प्रतिबंध होते हैं, ये प्रतिबंध करें। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि अब जब रस समुद्र के पास आ गए हो, रस के सागर के पास आ गए, तो फिर अब इन सब चीजों को तो भूल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कभी भी भूल कर भी आप वहां की सीमा को क्रॉस करके चप्पल को अंदर नहीं लाओगे। आपके मन में ऐसा बैठा हुआ है, नहीं बस इनकी गति यहीं तक है कि नहीं? बिना सोचे समझे आप अनजान में भी नहीं ला पाओगे। इतनी अपने को रिफ्लेक्स एक्शन हो गई कि मंदिर में प्रवेश करते के साथ ही जूता चप्पल वहीं खोल देते हैं अपन। ऐसे ही मेरे भाई बहन कि जैसे ही ठाकुर जी को अपन याद करें तो ये जो काम माने तरह तरह की कामनाएं जो संसार में होती हैं, ये सुख प्राप्त करूं और वो सुख प्राप्त करूं, काम, क्रोध, तो क्रोध तो ऐसा है दूसरे का नुकसान नहीं करता हूं, याद रखो। क्रोध अपने को ही जला के राख कर देता है, अपना ही नुकसान सबसे ज्यादा है। और वो अंगूठे की कथा याद है ना उसने क्रोध बहुत किया तो इसे तो खाली अंगूठा बतावे और चले जाए, और उसका तो बीपी बहुत हाई हो जाए, पर इसको कुछ नहीं होता है। ऐसे ही मुझे तो ठाकुर जी मिल गए, ठाकुर जी की सेवा मिल गई, मुझे क्या क्यों क्रोध करना है? किस बात पे क्रोध करना है? क्रोध नहीं करना। और मद माने अभिमान, ये तो करना ही नहीं, किस बात का अभिमान करें भाई? है क्या अपने में? कुछ नहीं है, समझे? ये जो अपन सुनने के लिए बैठे हैं, जैसे ठाकुर जी यहाँ कृपा कर रहे हैं, अपने को श्रवण का सुख दे रहे हैं, और कहीं पर बैठकर वो ठाकुर जी कीर्तन कर रहे हैं, तो ये सब प्रभु कृपा करके कर रहे हैं। अपने में किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है, न सुनने की न कुछ कहने की। ये कहना और सुनना ये ठाकुर जी करते हैं, ठाकुर जी की कृपा से होता है, और आनंद अपने को जरूर मिलता है, ये बात सुनिश्चित है। आनंद के भोक्ता अपन है, करने वाले प्रभु हैं, प्रभु ही करते हैं। तो इसलिए मद तो कोई बात का करना ही नहीं चाहिए। मद कियो उतनो अंतराय हो जाए ठाकुर जी को। काम, क्रोध और लोभ, ठाकुर जी का लोभ हो, माने भगवत नाम लेने का लोभ हो, ये तो उत्तम, माने तो अलौकिक लोभ है, ये तो होए, जितना होए उतना ही अच्छा है। पर जो संसार की बातों में लोभ होता है ना, वो अपने को ठाकुर जी से दूर करता है। काम, क्रोध, मद, लोभ है, और उसके बाद आता है मात्सर्य। ये बड़ा भयंकर दोष है। वो ये दिखता नहीं, अंदर रहता है, अपने को किसी को नहीं दिखता। अपना ही हृदय बेचैन बेचैन रहता है, सामने वाले को तो अपन देख के मुस्कुराते रहते हैं, वो भी नहीं पहचान सकता, पहचान लेगा तो बोल देगा ऐसे क्यों करता है यार, मात्सर्य दोष क्यों करे। पर ये इतना भयंकर है और इतना सूक्ष्म है कि देखो ठाकुर जी अब आगे क्या बोलते हैं। ऐसे प्रभु ने कहा कि इन दोषों से मुक्त रहकर आप समझ तो गए ना मात्सर्य दोष माने क्या। जो आपसे आगे चल रहा है उसको देखकर अपने को परेशानी होते रहते, अरे ये साला आगे निकल गया, इसको ये सुख मिल गया। अपने से आगे जिसको भी देखो उसको देखकर प्रसन्न हो कि चलो अपने को नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अपने भाई को तो मिला, ऐसे खुश हो जाओ। तो उससे तो फिर आप पर अलौकिक कृपा बरसने लग जाए। पर बाकी अपने अपने भाग्य का सबको मिलता है, पर अलौकिक भाग्य से नहीं मिलता हो, कृपा से मिलता है। अलौकिक भाग्य से नहीं मिलेगा, अलौकिक तो कृपा से ही मिलेगा। तो ठाकुर जी ने कहा जो ऐसे दोष से मुक्त रहकर जो मेरो सेवन करे तो उसको फिर मैं यहाँ भी अनुभव कराता हूँ, और उसके बाद उसकी ये देह छूटने के बाद उसको एक सखी की देह प्राप्त होती है, उसको सखी देह की प्राप्ति होवे। और वो सखी देह से जब वो नित्य लीला में आवे, यमुना जी की सखियाँ आदि उसको लेके आती है, तो उस समय सबसे पहले स्वामी जी के पास लेके जाएं, और स्वामी जी के चरण कमल में वो दंडोत करती हैं। तो स्वामी जी प्रसन्न होती हैं और अपनी अंतरंग सखीन से कहती है कि इसको सबसे मिलाओ, बहुत दिन के बाद आई है ये सखी, सबसे मिलाओ, सब परिचय कराओ।
एक समय था जब अपन ने गोलोक धाम को अपन भी वहीं घूमते थे फिरते थे, समझे, पर आज अपने को याद नहीं है। वहां जाने के बाद भी वहां जब सखियां एक बार अपने को हाथ ले जाके बता दे, फिर सब खबर हो जाती है। पहले पहले जब श्रीनाथ जी जाते गए ना पहली बार, तो खबर ही नहीं पड़ी कि कौन से रास्ते से निकलना, किधर जाना हो। तो कोई जानकार भगवती मिले, चलो चलो मैं लेके चलता हूँ आपको, मैं लेके चलूँ आपको बताऊं। एक बार देख लिया, बस आनंद आनंद हो गया। आप तो फूल घर में जाओ, पान घर में जाओ, इधर से उधर, उधर से इधर एक बार देख लोगे फिर प्रॉब्लम नहीं। वो एक बार का देखने में ही भगवती हेल्प करते हैं, बाद में तो आपको खुद ही प्राप्त होता है सब कुछ। तो वहां पर स्वामी जी ने कहा सबके पास ले जाओ, और अंतरंग सखी को बुला के कह दिया देख लेना, अगर किसी की ईर्ष्या करे ना तो भूमि पे पटक दो, ऐसे कहती है। मतलब ये जो ईर्ष्या दोष है, और कोई दोष की बात नहीं करी स्वामी जी ने। तो इससे लगता है कि वहां जाने के बाद भी अपने स्वभाव में इतनी गड़बड़ है कि वहां जाने के बाद भी ये दोष हो सकता है, कोई स्वामी जी में ईर्ष्या कर ले। तो भाई ये यहाँ छोड़ देना चाहिए, इसके लिए थोड़ी मेहनत करो। खैर अपन लोग तो सब सरल हैं, अपने को क्या ईर्ष्या होगी किसी से, अपने में कुछ हो तो किसी से होगी ना भाई। अपने लिए तो सभी वैसे सब बड़े हैं, और अपन तो सबको देख के प्रसन्न ही हो गए कि ठाकुर जी की कृपा है। पर ये क्या होता है, जो हाई लेवल पे चलते रहते हैं ना, ये उनकी प्रॉब्लम है। जो रियली हाई लेवल पे चल रहे हैं, तो कोई कहता है अरे भाई वो तो देखो इतने अच्छे हैं, महान है। अब ये सुनने के बाद अगर अपने हृदय में खूब प्रसन्नता हो गई तो समझोगे ठाकुर जी की कृपा बरस गई। बस मुख्य बात है, इतना ही समझना है इसको। पर ये दोष वहां जाने के बाद भी स्वामी जी ने संकेत किया, अगर इसके हृदय में जरा भी ये दोष देखो तो इसको नीचे पटक दो। तो ठाकुर जी कहते हैं फिर वो सके वो जो ऐसा होता है ना, अलौकिक स्वरूप धारण करके गोलोक धाम तक पहुंच जाए, वहां भी ऐसा फिर कोई अपराध कर ले तो वापस नीचे आना पड़े। 99 तक जाकर क्रॉस कर दो तो पूरी सीढ़ी को अपन क्रॉस कर देते हैं, लेकिन वहां पर एक सीढ़ी एक बार ऐसी रहती है जो करो तो नीचे पूरे एक पे आ जाए वापस। इसीलिए वैष्णव थोड़ा अपराध से सावधान रहना। और वो कौन सा अपराध है यहाँ पर, वो है वास्तव में देखा जाए तो वैष्णव को अपराध। क्योंकि हरि का क्या अपराध करेंगे, करने की हिम्मत ही नहीं हुए, हाँ, पर अनजान में होते हैं। और वो ठाकुर जी अपन दंडोत करें क्षमा कर देते हैं। ठाकुर जी मानते ही नहीं, अपने अपराध को कभी गिनते ही नहीं है। इसीलिए हरि का अपराध हो गुरु की कृपा से माने शमन हो जाता है। गुरु का अपराध कभी अनजाने में हो जाए तो वैष्णव की कृपा से शांत हो जाता है। पर हरि अगर वैष्णव का अपराध कर दिया तो फिर न हरि कुछ करे न कोई गुरु कुछ करे। तो इसलिए आज के इस प्रसंग में अपने को ये देखना चाहिए कि अगर अपन किसी की सेवा नहीं भी कर सकते हैं तो भी उनके प्रति अपनो स्नेह भाव बनाए रखना, और उनके हित में जो है वो अपने से जितना बन पड़े उतना अवश्य करना चाहिए। अगर ये नहीं भी कर सके तो अपने द्वारा किसी का अहित नहीं हो, किसी के हृदय को कभी दुखे नहीं, बस इस बात का जरूर अपन ध्यान रखें। तो ऐसे ठाकुर जी ने वहां पर आज्ञा करी, और करने के बाद चतुर्बुदास जी बहुत प्रसन्न हुए। और जैसे कल अपन ने देखा कि जो कीर्तन किया था, गोवर्धन गिरी सगन कंदरा रहे निवास कियो पे प्यारी, तो ये सब लीला का दर्शन चतुर्बुदास जी को हुआ है। और वहां से ठाकुर जी युगल स्वरूप कंदरा में से निकलकर सीधे मंदिर में पधारे, ऊपर मंदिर में पधारे। और चतुर्बुदास जी गुसाई जी के पास, गुसाई जी उस समय मंगल भोग धर के आप बाहर आके विराजे थे, और तब चतुर्बुदास जी आए। तो गुसाई जी ने पूछा चतुर्बुदास आज तो बड़ी तो को अवेर वे गई, इतनी देर कैसे हुई? तब आपने कहा कृपानाथ आपकी कृपा से, और पूरा विस्तार से पूरा समाचार सुनाया। गुसाई जी ने कहा चतुर्बुदास तू धन्य भाग्यशाली है, श्रीनाथ जी की तो पर कृपा है। चतुर्बुदास जी ने कहा कृपानाथ शिवजी बाबा जो कृपा कर रहे हैं वो तो आपके चरण कमल की आश्रय मोह को मिलो, या के लिए श्रीजी बाबा कृपा कर रहे हैं। असल कृपा तो आपकी है, और जहाँ पर आपकी कृपा हो वहां पर तो ठाकुर जी भी कृपा करें और वैष्णव भी कृपा करें, ऐसे चतुर्बुदास जी ने कहा। तो गोसाई जी ने बहुत प्रसन्न होकर चतुर्बुदास जी को आशीर्वाद दिया। तो वहां पर फिर गोसाई जी ने आपको अलग से बुला के पूछा कि तुमको गिरिराज जी के दर्शन कैसे हुए, वो तुम कहो। तो अपन ने जो 3 दिन पहले वो पद गाया था कि ललित ब्रज देश गिरिराज राजे, पूरा पद उन्होंने गाया। और कहते हैं कि अक्सर
माने उनको जब भी गोसाई जी की इच्छा होती तो आप चतुर्भुजदास जी से खास कहते कि चतुर्भुजदास वो पद गाओ, गिरिराज जी को वो पद गाओ। तो ऐसो आप गिरिराज जी के लिए ऐसो भाव श्री गोसाई जी के हृदय में भी इतनो भाव रहतो। तो गिरिराज जी हैं साक्षात भगवत स्वरूप, वहाँ पर अहरनिश लीलाएं चलते रहती हैं। तो ये अपन ने जो हरिराई चंद महाप्रभु जी अपने को आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसे जतिपुरा में गिरिराज जी में जाने के बाद अपन इन सब लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। एटलीस्ट जैसे अपन ने एक पद के द्वारा लीला को चिंतन कियो, तो लीला चिंतन में माध्यम बनाओ अपने अष्ट सखान के पदन को। या जैसे अपन ने अभी इस समय एक लीला चिंतन के लिए हरिराई जी का एक पद लिया है अपन महाप्रभु जी का, कि आप कहते हैं कि तरेटी श्री गोवर्धन की रहिए, और गोवर्धन की तरेटी में रह के क्या करेंगे अपन कि नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए। अपना चित्त जो है ना, ये चित्त श्री मदन गोपाल लाल प्रभु के चरण कमल में, युगल स्वरूप के चरण कमल में लगा के रखें। तो चरण कमल में लगाओ, ठाकुर जी के चरण कमल भाव से नेत्र बंद करके बैठ जाएं ब्रज में किसी वृक्ष के नीचे, गिरिराज जी की तरेटी के पास, चरणार बिंद लिया, सीधा हृदय से लगाया। और अलौकिक में एक बात और आप याद रखिए, भौतिक में क्या होता है, जब तक वो वस्तु सामने नहीं हो तब तक कोई संतोष नहीं होता है अपने को। और अगर आप केवल याद करो तो कोई भौतिक वस्तु याद करने से प्राप्त नहीं होती है, लेकिन अलौकिक में इससे बिल्कुल विपरीत है। अलौकिक में जब भी आप याद करो वो स्वरूप आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ये अलौकिक में बहुत खास बात है। जब भी ठाकुर जी की कोई लीला का चिंतन करो, वो लीला आपके सामने मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाएगी। तो ऐसे ही जब ठाकुर जी के चरण कमल अपन लेते हैं, मदन गोपाल लाल के चरणार बिंद जब अपन लेवे, तो उस समय तुरंत चरण कमल के दर्शन करनो, ऐसे लेके दर्शन करनो। तो वाम चरण कमल पहले अपने जो लेफ्ट साइड है ना, वो ठाकुर जी का दक्षिण राइट, और अपना जो राइट है वो ठाकुर जी का लेफ्ट, ऐसे। तो पहले अपन दक्षिण चरण कमल के दर्शन करते हैं, उसमें 9 चरण कमल के चिन्ह के आपको दर्शन होंगे। सबसे पहले ऊपर अंगुष्ठ के पास जौ के दर्शन होंगे, फिर ऊर्ध्व रेखा है, इसके बाद इधर उसके ऊर्ध्व रेखा के बाजू कमल है, कमल के बाजू ध्वजा है, और उसके नीचे दोनों के नीचे अंकुश है, और इस तरफ ऊर्ध्व रेखा के इस तरफ लेफ्ट साइड की तरफ वहाँ पर वज्र के दर्शन होंगे। और फिर जब नीचे एड़ी की तरफ आप दर्शन करो तो वहाँ आपको स्वास्तिक के दर्शन होंगे, जाम्बू फल के दर्शन होंगे, और कलश के दर्शन होंगे। ये हैं दक्षिण चरणारविंद के चरण कमल के 9 चिन्ह। और फिर अपने ठाकुर जी का जब अपन वाम चरण कमल का दर्शन करें तो उसमें 7 चिन्ह के दर्शन होते हैं, 7 चिन्ह के। उसमें इंद्रधनुष है, गौपदी है, माने गौ की खुर, हाँ गौपदी है, गौ की खुर है, और उसके अंदर आपको व्योम आकाश के दर्शन होंगे, त्रिकोण के दर्शन होंगे नहीं वैसे सबके पास है, त्रिकोण के दर्शन होंगे, समझे, मत्स्य के दर्शन होंगे। हाँ, इसमें जब अपन ग्रंथ में देखते हैं तो चंद्रमा के दर्शन होंगे, मत्स्य के दर्शन होंगे, अर्ध मत्स्य के, अर्ध चंद्रमा के दर्शन होंगे। तो यहाँ में जो है ना, कलश एक जगह ऐसा है कि दक्षिण चरण कमल में, और एक जगह वाम चरण कमल में, किसी में भी रहो। ये 7 चिन्ह दक्षिण में और 9 चिन्ह वाम में, 16 चिन्ह। इसमें से कोई भी चिन्ह का जो अपन ने दर्शन कर लिया, एक चिन्ह काफी है अपने हृदय के सारे दोषों को निवृत्त कर कर हृदय को स्वरूपानंद से भर देने के लिए। ऐसा अलौकिक स्वरूप। तो ये तो अपने गिरिराज बाबा के चरणों में जब बैठते हैं वहां पर, तो ऐसे प्रभु के चरण कमल का चिन्ह का दर्शन करना। फिर ठाकुर जी के चरण कमल ऊपर से कैसे 10 नक्षचंद्र हैं, ऐसे नक्षचंद्र में कोटान कोटि चंद्रमा की तरह प्रकाश, और वो एक चंद्रमा जगत का अंधकार दूर करता है, ऐसे 10 के 10 नक्षचंद्र वैष्णव के हृदय में विराजते हैं, तो हृदय के कोटान कोटि अंधकार दूर हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा कि सूरदास जी ने ये बात कही थी कि महाप्रभु जी के नक्षचंद्रों के लिए, ये महाप्रभु जी के नक्षचंद्र अपने हृदय के अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर कर अलौकिक भगवत स्वरूप को ज्ञान रूपी प्रकाश अपने हृदय में प्रकट कर दे। ऐसे ठाकुर जी के चरण कमल है। अब चरणार बिंद के ऊपर जब दर्शन करें तो सुंदर सी रुमझुम करती हुई रत्न जटित पैंजनी, अभी तो मोती की पैंजनी धारण करेंगे उष्णकाल के समय, जो आपने अपने घर में ठाकुर जी का श्रृंगार किया ना, उसका ध्यान करना, बस उसका ध्यान करो।
और कभी श्रीनाथ जी चले जाओ तो पहले अपने ठाकुर जी का ध्यान करो, फिर शिवजी बाबा के ध्यान करो, क्योंकि रोज जिनका अपन संग करते हैं उनके सेवन से जल्दी अपने को पहले लाभ की प्राप्ति होती है। और वहां भी जब आप अपन लीला में भी जाते हैं तो जिन स्वरूप की अपन सेवा करें ना, वही स्वरूप अपने सामने आता है, अपने को हृदय से लगाता है और फिर वो श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हो जाता है। माने हैं सब श्री जी बाबा के ही स्वरूप, पर अपन कैसे पहचानेंगे? लालन जीवन में भर लालन की सेवा करते रहे और अब सामने से अगर 11 वर्ष के श्री जी बाबा आ जाए तो एकदम कैसे पहचानेंगे? तो वहां श्री जी बाबा पहले अपने सेव्य स्वरूप के रूप में दर्शन देंगे, फिर श्री जी बाबा के रूप में दर्शन देकर अपने को हृदय से लगा लेते हैं, फिर अपनी निकुंज में अपना हाथ पकड़ कर निकुंज में ले जाए, खुद भी अपने साथ विराज जाए। ऐसो अलौकिक सुख जैसे यहाँ प्राप्त हो रहे हो वैसे वहां प्राप्त हो गए। तो आपने कहा नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए। तीसरी पंक्ति में हरिराय चरण महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में जुन्हैये, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरिधारी जी सो कहिए, तरेटी श्री गोवर्धन की रही, तरेटी श्री गोवर्धन की रही, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लहिए, तरेटी श्री गोवर्धन की लहिए। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में जो नहिए। सूरदास हरिराय चरण महाप्रभु जी आगे का मनोरथ अपना सेव्य कर रहे हैं कि तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। वहां जब आप पधारो जतिपुरा में तो ब्रज रज के अंदर, ब्रज रज में क्या करना चाहिए? खूब लोटपोट करना, खाली रमण रेती में ही नहीं, समस्त ब्रज में जहां आपको रज दिखती है वहां लोटपोट करें। तो तन पुलकित, तन माने अपना ये शरीर ब्रजरज में लौटते ही पुलकित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तन पुलकित ब्रजरज में लौटत और गोविंद कुंड में जो नहीं है। तो ऐसे हरिराय चरण महाप्रभु जी ने जो कहा है तो उसमें पहली बात ये कि तन पुलकित ब्रजरज में लौटत। अब अपन भी क्या है, कोई बोलता है ब्रजरज में लौटना चाहिए तो लौटते हैं, किसी को देखते हैं लौटते हुए तो अपने भी मन करता है थोड़ा लौट लेते हैं यार, या जब ब्रज में ही आए तो जरूर दंडवत करते हैं, थोड़ा लौटते हैं। लौटना मतलब जैसे अपन सो के फिर इधर हो उधर हो, पूरे शरीर को ऊपर नीचे ऐसे अपन कर लें। तो ऐसे लौटने का अपन सुख थोड़ी देर के लिए लेते जरूर है, परंतु जैसे उठ के खड़े होते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? ऐसी पूरी जो ब्रजरज अपने वस्त्रन को लगी, थोड़ी हस्तन को लग गई, थोड़ी भाल पे लगी, थोड़ी कपोल पे लगी। अब लोट नहीं है तो जैसे बच्चा लोटता है ऐसे लोटो, बच्चे ही तो हैं अपन, हो रहे क्या? तो ऐसे लोटे, चारों तरफ ब्रजरज लगी हुई है तो अपन तुरंत लेके दस्ती निकालें, कपड़ों निकालें और ऐसे ऐसे पहुँच लेते हैं मस्तक की पहुँचले में, और कपड़े में कहीं नहीं, कपड़े पे सब ब्रजरज लग गई, ऐसे ऐसे झटक लेते हैं। और यमुना जी के रोज विनती करते हैं, जब घर में रहते हैं ना तो विनती करते हैं कि श्री यमुना महारानी माँ ऐसी कृपा करो कि हमको ब्रज में स्थापित करो और ब्रजरज के अंदर हमको ब्रजरज की हमको प्राप्ति होए। और जब यमुना जी कृपा करके ब्रजरज की प्राप्ति करावे तो अपन वहीं पर छोड़ देते। तो जरा उल्टा पुल्टा भी कर लेते हैं अपन, लेकिन तो करना क्या चाहिए कि जब अपन दंडवत करें, देखिए
भाई लोग हो तो मैं तो उनसे ही कहूंगा जितना हो सके खूब लोटपोट करो, और बहनों के लिए वो भी अपने मस्तक से पंचांग दंडवत करें श्री गिरिराज बाबा के, और उनकी ब्रजरज लेकर अपने मस्तक पे लगाएं, ठाकुर जी के भाव से अपना मांग भरें, पलकों पे लगावें, कपोल पे लगावें और अपने कंठ पे लगावें। थोड़ा आप अपने हृदय पे भी लगा लो, या ले जाओ आप जहाँ विराजो वहाँ हृदय पे लगा लो, समझे। उसके बाद वो ब्रजरज को वहाँ ऐसे झटक के वहाँ डालो मत, जितनी ब्रजरज आपके संग आ रही है उसको ले आओ, और आपके अंग पे जो लगी है उसको रात भर रहने दो और ऐसे ही सो जाओ। कम से कम एक रात तो ब्रजरज आपके श्रीअंग पे लगे। ये ब्रजरज वो ब्रजरज है कि ब्रह्मा जी ने कहा 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी मुझे ब्रजरज की एक कण का की प्राप्ति नहीं हुई, अलौकिक ब्रजरज की। और कहते हैं नारद तुम जितने माने तुम जिनके लिए कहते हो ना कि गोपीजन का सौभाग्य क्या है, नारद अगर मैं सच कहूं तो जो मैं माने अहम ब्रह्मा, शिवश्च शिवजी, शेषश्च शेष और श्रीश्च माने लक्ष्मी, हम सब मिलकर भी गोपीजन के चरण रज की बराबरी नहीं कर सकते। वो चरण रज ब्रजरज के रूप में अपने को प्राप्त हो रही है। इसलिए हरिराई चरण महाप्रभु जी कह रहे हैं तन पुलकित ब्रजरज में लोटत। अब वो ब्रजरज अगर तन पे रहेगी तो तन पुलकित होगा, अगर वहीं से छोड़ दिया उसको पहुंच पुछा लिया, ताकि लोग ऐसे नहीं कहे कहाँ जाके आए अरे लोग कुछ भी कहने दो भाई, लेकिन आप तो आनंद लो, ब्रजरज का आनंद लो, न जाने फिर कब आएंगे ब्रज के अंदर। आपके जाओ तो ऐसा करना, और ऐसा मनोरथ लेके जाओ। मैंने भी मनोरथ ऐसा किया है कि कम से कम 3-4 दिन तो जतिपुरा में रहे और खूब लोटपोट करते रहे, वहां पर खूब लोटपोट करें। अरे गोसाई जी ने मनोरथ से भी, एक दिन गोसाई जी ने क्या हुआ, बाहर आप भीतर विराज रहे थे बैठक जी में, तो ऐसे शोर शराबा हुआ, तो आपने गिरधर जी से कहा गिरधर जरा देखो तो सही है शोर किसका हो रहा है। तो आप देख के आए गिरधर जी, और आपने कहा काका जी एक गधे ने अपने प्राण छोड़ दिए हैं, तो उस गधे के शरीर को ऐसे एक 4-5 ब्रजवासी उसको लेके जा रहे हैं, घसीट के ले जा रहे हैं। गोसाई जी का हृदय प्रेम से भर गया, आंखें नेत्र भरी आए उनके, और कहा क्या भाग्यशाली है गधर्व जिसको ब्रजरज के अंदर लौट के उसकी देह को ले जा रहे हैं। आपने तुरंत कहा गिरधर जी से, गिरधर कभी हम भी जब लीला में जाएं तो हमारे देह को भी ऐसे ही करियो, ब्रजरज में लौटाइयो। खैर गोसाई जी तो गोविंद स्वामी का हाथ पकड़कर सीधे कंदरा में पधार गए, पर जाते जाते अपना उपरना आपने देख दिया है और आज्ञा करी कि सब उत्तर क्रिया उपरने के साथ करना। आप तो स्वरूप से, साक्षात स्वरूप से नंद बाबा को, नंद नंदन को स्वरूप है, आप भीतर पधारे और देख रहे हैं गिरधर जी, श्रीनाथ जी सामने से आए आपका स्वागत करने के लिए, शिवजी बाबा को हृदय से लगे और दोनों मिलकर एक हो गए। अब तक 2 स्वरूप से दर्शन दे रहे थे, अब एक ही स्वरूप से दर्शन दे रहे हैं। ऐसे गोसाई जी ने ये कामना करी कि ब्रज रज के अंदर लौटना चाहिए। वैष्णव ये अपना सौभाग्य है। अपन अपने दोष प्रयत्न से दूर नहीं कर सकते, पर ब्रजरज में जाएं और वहां जब लोटपोट करें अपन, मेरा मतलब है चाहो तो ऐसे लोटपोट करो, हाँ बच्चे भी करते रहें, और नहीं तो आप कोई बात नहीं है, ब्रजरज लेकर ऐसे 2-4 बार दंडोत कर लो परिक्रमा के अंदर कहीं पर भी। वहां तो ब्रजरज चारों तरफ ब्रजरज का ही खजाना है, हाँ तो आपके मस्तक पे लग जाए, भाल पे लगी ब्रजरज कभी हाथ से पहुंचना मत, कभी कपड़े से पहुंचना मत, वो आपके भाल को भगवत प्रेम से और भगवत सौभाग्य से विभूषित कर रही है। इसलिए याद रखियो, भले 24 घंटे भाल पर लगी रहे यमुना जी की रज और ब्रज की रज, जतिपुरा की रज, ये असली धन है अपनों। तो तन, इससे क्या होता है, तन पुलकित हो जाता है। अरे तन को पुलकित करने के लिए अपन कितनी कितनी मेहनत करते हैं। अपने स्वस्थ रहे तो तन पुलकित रहे, मन प्रसन्न रहे तो तन पुलकित रहे, कितने कितने हॉस्पिटल्स, कितनी स्वास्थ्य की बातें। लेकिन ब्रज के रज की एक कण जो आपको प्राप्त हो गई तो आपका तन परम पुलकित हो जाता है। माने सब प्रकार के दुख, आदि व्याधि उपाधि को मिटा दे, ये ब्रजरज की महिमा है, ब्रजरज की ऐसी अलौकिक महिमा। इसलिए हरिराई चरण महाप्रभु जी अपने वैष्णव से कह रहे हैं कि तन पुलकित ब्रजरज में लोटत। आपका तो हो ही रहा है, पर आप कह रहे हैं कि अरे वैष्णव, अगर तुम कभी ठाकुर जी की कृपा से, यमुना माँ की कृपा से ब्रज में जाओ तो रज में खूब लोटो, समझे, वहां ये असली धन है हो। पर याद रखियो
कि जो आ गई आपके अंग पे लग गई वो ठीक है, लगी रही, लेकिन वहां की ब्रजरज अपने हाथ से लेकर कभी मथुरा को क्रॉस मत करना। ब्रजरज साक्षात ठाकुर जी का दिव्य स्वरूप है। बस एक स्वरूप से वल्लभ ने अपने को पधरा दिया, उनके सेवन में अपने को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वहां जाओ तो ब्रजरज का सेवन वहीं करो। सारी ब्रजरज जब वहां से आओ तो पूरी ब्रजरज बड़े आदर पूर्वक वहीं पधरा दो, फिर उनको दंडवत करो और ऐसे कहो कि आपकी कृपा से बस ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान रहे, ये उनसे विनती करो। ब्रजरज अपने हाथ से कभी लेके मत आना। ये सामर्थ्य केवल ब्रजवासी की है, वो चाहे तो कर सकते हैं। ले जा बेटा मैं तेरे को देता हूं, वो भले देवे, माथे पे चढ़ा लो, अपने हाथ से कभी ब्रजरज लेके नहीं आनो। ये इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए हो। नहीं देखो, बोलते समय सब बातें ऐसे आती हैं, आप ऐसे आप लोग नहीं करते हो, फिर भी ध्यान रखने की बात है। एक दिन ऐसा हुआ, उस समय आजकल तो ये सब ऐसे हो गए, बिना फोल्ड के हो गए। पहले जब थे ना, ऐसे 15-20 साल पहले तो फोल्ड होते थे ऐसे ऐसे, तो हमारे पैंट को भी तो ऐसे फोल्ड होते। तो ऐसा ही 20-22 साल पहले फोल्डिंग पैंट पहन के चले गए थे। वहां तो उस समय जरा रज और ज्यादा ही थी। तो उसके बाद क्या देखते हैं, जब आए धर्मशाला में तो ऐसा देखा तो पूरी ब्रजरज उस फोल्ड में थी। अरे मैं बोला ये क्या हो गया। तो हालांकि इतनी बातन को ध्यान नहीं तो उस समय, लेकिन बोला ये तो ब्रजरज है भाई, अपने पाँव के अंदर रहता है ये पैंट। तो जब दर्शन हुए, ध्यान आया, तो पहले तो उनको वंदन किया, खोल के दूसरा चेंज करके उनको मस्तक पे चढ़ाया, फिर सीधो गए बाहर जाके तरेटी में जाकर दंडोत्की के अनजान में आपको यहाँ पधारे हो, पर आपको सुख यही मिलेगा और हमको भी यही सुख मिलेगा कि यहाँ आप विराजो और हम आपको दंडवत करें। तो पूरी निकाल के साफ कर करके पूरी ब्रजरज वहाँ पे पधराई। तो इसलिए मुझको याद आई कि कभी कभी अपने कपड़ों में लग जाती है, पर वहीं पर खंकेड़ देना, वहां पर कर देना। पर ब्रजरज के दंडोत करने के बाद जो आपके तन पर ब्रजरज लगी है, उसको वहां ऐसे मत झटको, उसको ले आओ, ब्रज में ही हो ले आओ। अरे वो ब्रजरज वास्तव में रज दिख रही है, पर वो एक एक ब्रजरज के अंदर प्रभु की अनेकानेक लीलाएं हैं, साक्षात प्रभु का स्वरूप है। वो आपको स्पर्श कर कर ही तन को पुलकित करती है। ऐसी ब्रजरज को सेवन। फिर अपने गोविंद हरिराय चरण महाप्रभु जी आगे कहते हैं, गोविंद कुंड में स्नान जो है गोविंद कुंड में करें। तो गोविंद कुंड की बात इसलिए करी कि जतिपुरा में चल रहे हैं, तो ये जो गोविंद कुंड है ना, वहाँ गोविंद कुंड पे ठाकुर जी का राज्याभिषेक हुआ है। सुरभि गाय ने प्रभु का प्रेमाभिषेक और अभिषेक करके मानसी दूध, अपने धौरी के दूध से स्नान आदि कराकर, मानसी गंगा से स्नान कराकर आपने गोविंद की उपाधि दी है तो ठाकुर जी को, कि आप तो असली इंद्र आप हो, हमारे गायन के इंद्र आप हो, ब्रज के इंद्र आप हो, असली इंद्र आप हो, आपने हमारी रक्षा करी। तो गोविंद जो है, ये गोविंद को वहां पर प्रभु को एक तरह से पूरे ब्रज का इंद्र, ब्रज के राजा के रूप में सबने मिलकर, देवताओं ने और गौ माता के जो प्रमुख सुरभि माँ है, कामधेनु आदि हैं, इन्होंने प्रभु का ऐसा सम्मान किया और ये उपाधि दी कि असली गोविंद तो आप हैं। तो ऐसे गोविंद कुंड के ऊपर जो हरिराय चरण महाप्रभु जी कहते हैं कि गोविंद कुंड में जू नहिए, जाए तो एक बार जरूर गोविंद कुंड में नहाना चाहिए। उसका कारण क्या है कि वैसे तो सभी कुंड अलौकिक हैं वहां पर ये जो गोविंद कुंड की बात है ना, कुछ और विशिष्ट है। देखो ये पहली वो बात है, इसमें श्री ठाकुर जी ने स्नान किया सबके देखते हुए, और गोविंद स्वामी ने करवायो जबरदस्ती जबरदस्ती ऐसे करवायो कि एक बार ठाकुर जी खेलते खेलते आ रहे, तो मोहना भंगी के कंधे पर बैठे थे। खेल में सब चलता है, ठाकुर जी तो परब्रह्म है। गोविंद स्वामी ने आपको देख लियो, अब वहां पर ठाकुर जी ने कहा मुझे नीचे उतार दे, तो गोविंद कुंड के पास उतार दिया और गोविंद स्वामी आए, आके ऐसे खड़े हो गए। कहाँ जा रहे हो? अरे बोले उत्तापन का समय, ऊपर जा रहा हूँ। बोले ऐसे कैसे जाओगे, वो तो ऊपर नहीं जा सकते, पहले स्नान करो। तो ठाकुर जी ने बोला क्यों, सवेरे क्यों ना स्नान तो बोले वो तो किया आपने, ठीक है सवेरे स्नान किया, लेकिन अभी मोहना भंगी के कंधे पर बैठ के आयो। अरे तो इससे क्या हुआ, ठाकुर जी अपने ब्रह्म के आवेश में है अभी, तो उससे क्या होता है? बोले उससे ऐसा होता है कि महाप्रभु जी के मेड़ की मर्यादा छोटी है, इससे चलो नहाओ, कपड़ों समेत नहाओ मैं जानता हूं कि मोहना भंगी परम भगवदीय है, भगवती के स्पर्श से नहीं छुए जाए, पर वर्णाश्रम के धर्म के हिसाब से आपको पालन को गोविंद स्वामी ने करवा दियो। तो श्री जी ने अच्छा भैया तू बोले वैसा, तू बोले सो सही,
ऐसे कहकर आपने गोविंद कुंड में स्नान कियो है सबके देखते हुए। तो गोविंद कुंड वो है जिसमें शिवजी बाबा ने स्नान किया। ये गोविंद कुंड की अलौकिकता और एक ऐसी है कि जब भी श्री गोसाई जी और महाप्रभु जी वहां पधारते तो गोविंद कुंड में स्नान कर कर ही सेवा में पधारते। बाकी ये कुंड ही सबसे निकट હતો और उस समय जो जाने को रास्ता હતો ना वहाँ बाजू से હતો, इसलिए आप श्री वहां पर गोविंद कुंड में स्नान करते थे। तो गोविंद कुंड ऐसा अलौकिक है जिसमें ठाकुर जी ने स्नान कियो है, गोसाई जी ने स्नान कियो, महाप्रभु जी ने स्नान कियो है और कई ब्रजभक्त स्नान करते हैं। अपने से पहले के जितने भी वैष्णव ब्रजभक्त गए उन सब ने उसमें स्नान किया है। अपने को तो रेडीमेड सुख ही सुख मिल जाता है। इसलिए वैष्णव एक बार जाओ, किया होगा आपने, पर अब के भी जरूर करना जब भी जाने का सौभाग्य मिले। ब्रजरज में खूब लोटपोट करियो, खूब तन पर लगे रहने दीजिए। और एक बात बताऊं, पहले गोविंद कुंड में स्नान करो फिर ब्रजरज में लौटो, ऐसी चिपक जाएगी कि आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। तो जैसे वहां के देखो कुछ ब्रजवासी इतने प्रेमीले होते हैं कि वो क्या करते हैं, यमुना जल या ब्रजरज ऐसे जल से पहले लगा लेते हैं। लगाने के बाद वो जो ब्रज रहती है ना उसको लेके खूब यों कर ले। उनके मूल स्वरूप को अपन नहीं पहचान सकते। ऐसे कई बैठे रहते हैं, बड़ा भाव है उनका ब्रजरज में। खैर आपको जैसे भी अच्छा लगे, भले इतनी सी ब्रजरज लेकर आप अपनी मांग में भरो, हम भी अपनी मांग में भरते हैं। अरे भाई अभी पैंट बुशर्ट पहन के बैठे तो क्या हुआ, अंदर से तो प्रिया है ना। ऐसा ही तो प्रेम है कि हमारे प्रियतम, अपने सबके प्रियतम तो शिवजी बाबा है, तो अपनी भी मांग उन्हीं के रस से भरनी है। हाँ, अपने हृदय के अंदर वो विराजे रहे, तो ये हृदय निर्मल होवे इसके लिए ब्रजरज लेके थोड़ा हृदय पे लगा लेते हैं। तो मैं तो जब बच्चों को लेके जाता हूँ ना तो उन बच्चों से कहता हूँ, ए सब खोल दे, शर्ट खोल और बनियन खोल, खाली पैंट रहने दे और खूब लोटपोट कर, तेरे कटी से लेके ऊपर तक, माथे तक और बालों में सब रज भर जाए। यहाँ सब चलता है, मतलब इतना ब्रजरज भर जाए और फिर उठ के खड़े हो, दंडवत करो और फिर वहां से बाहर तक आओ, जितनी ब्रजरज झर जाए उसके बाद शर्ट पहन लो। भाई लोग तो आराम से कर सकते हैं ना, ऐसे जितना हो सके ब्रजरज का सेवन और गोविंद कुंड में स्नान, ये सब अलौकिक फल हैं वास्तव में। और इसलिए अब ये कह के बाद आखिरी के अंदर हरिराई चरण महाप्रभु जी आप आज्ञा करते हैं, रसिक प्रीतम हित चित की बातें गो श्री गिरिधारी जी सो कहिए तरेटी श्री गोवर्धन की रहिए तरेटी श्री गोवर्धन की रहिए। हरिराई चरण महाप्रभु जी कह रहे हैं कि रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें, हित माने प्रभु को सुख देने वाली बातें जो अपने हृदय में, अरे प्रभु, अरे प्राण प्यारे, हम तो कहाँ हैदराबाद में रहते हैं, हाँ? वहां से बड़ी आपकी कृपा से 2000 किलोमीटर चल के यहाँ पर आए हैं। आपके ब्रज में ऐसी अलौकिक अलौकिक रसात्मक लीलाएं होती है, मैं आपको कैसे सुख दूं। तो हित की बातें माने प्रभु का हित किसमें है कि जब अपन प्रभु के सुख का विचार करते हैं, और वो सुख का विचार आता कहाँ है, अपने चित्त में आवे। इसलिए कहा रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें, चित्त अपना और हित की बात ठाकुर जी की, और आती अपने चित्त में, पर वो बातें खाली मन में मत रखो, वो मन में नहीं रखनी है, प्रभु के साथ वहां बैठकर, समझे, ठाकुर जी आपके सामने खड़े हो जाएंगे, आप उनसे गोष्ठी करो, उनसे बात करो, प्रभु से थोड़ी मीठी मीठी बातें करो। अरे प्रभु, आपके मैं यहाँ पर आई हूँ, आपने कृपा करके बुलाए हो तब आ सके, पर आप कृपा करके थोड़ी देर तो मेरे पास रहो, कभी मेरा ये हाथ तो पकड़ लो। ऐसे जो आपके मन में आवे प्रभु से बात करो, आपकी बातें प्रभु को बहुत प्यारी लगेगी। और यही बात हरिराई चरण महाप्रभु जी कहते हैं कि रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें किनसे कहिए, श्री गिरिधारी जी सो कहिए। वह सामने जो प्रभु विराज रहे हैं देव दमन के रूप में, शिवजी बाबा के रूप में, कि प्रभु मेरा तो ये मनोरथ है कि मैं आपको ऐसे सुख प्रदान करूं।
तो आप कृपा करो तो ये संभव हो सके, नहीं तो मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं। पर मैं ये सुख, आपको इस बात का सुख मिले, ऐसा एक मनोरथ गिरिराज जी के अंदर एक दिन बहुत अलौकिक हुआ। और वो जो मनोरथ कैसा अलौकिक हुआ है वो कि जैसे एक दिन बहुत आनंद से ठाकुर जी अपने स्वामी जी, चंद्रावली जी, ललिता जी, यमुना जी आदि सबको लेकर आप श्याम ढाक होते हुए बिलछू कुंड में पधारे। तो वहां श्याम तरोवर आदि है, तो ठाकुर जी वहां विराज रहे थे और बिलछू कुंड की शोभा देख रहे। प्रभु को बहुत आनंद आ रहा हो और अनंत अनेक ब्रज भक्त हैं। और उस समय जब भी ठाकुर जी जहाँ विराजते हैं ना, ये अपने को ब्रज ऐसा लगता है, वहाँ घास फूस सब लगती है, पर वो तो सब अलौकिक है, निकुंज है, वो आदिदैविक स्वरूप से। तो ब्रज तो ऐसा रत्न जटित है, पूरा रसात्मक वृक्षों से भरा हुआ है। पर ठाकुर जी जब पधारे तो अपना मूल स्वरूप प्रकट कर देते हैं, बाकी जब छिपा लेते हैं। अपने को ऐसे ही लगता है यहाँ तो घास है, सूखी हुई है, यहाँ तो ऐसे ही मट्टी का टीला है, पर वो सब ऐसा कुछ नहीं रहता है। वो सब ठाकुर जी को सुख देने के स्थल है वहां पर। तो उस समय ठाकुर जी के हृदय में बहुत आनंद आयो। तो ठाकुर जी ने स्वामी जी से कहा, कभी कभी ठाकुर जी ऐसे मनोरथ करें कि स्वामी जी इस समय तो मेरे ऐसो मनोरथ हो रहे हो है कि आपके मुख कमल से कछु सुनूं, तो आप गायन करो, ऐसे आपने कही। तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्राण प्यारे, आज मेरा भी न जाने क्यों ऐसा ही मनोरथ हुआ कि आपके मुखार बिंद से कुछ सुनूं। तो ठाकुर जी तो स्वामी जी के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी ने वेणु गीत का बरहा पीडम ये श्लोक गाया। ठाकुर जी ने वेणु के अंदर गाया। अब ठाकुर जी कितना सुंदर गावे, और वो भी वेणु के अंदर, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। लेकिन अपने को जैसा है वैसे स्मरण करेंगे कि अपने ठाकुर जी ने ऐसे गायो हो, तो पर गायो तो इससे करोड़ों गुना सुंदर, पर अपने को जैसो आवे वैसे स्मरण तो कर लें अपन। बरहा पीडम नटवर वपुः, बरहा पीडम नटवर वपुः, कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। ऐसे गाकर स्वामी जी की ओर देखने लगे। स्वामी जी भाव विभोर हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। जब स्वामी जी को प्रसन्न देखा तो ठाकुर जी ने फिर कहा, अब स्वामी जी मेरी इच्छा है, अब आप मेरा मनोरथ पूरा करो। तो स्वामी जी ने क्या किया, यमुना जी को बुलाया। बोले, यमुने आप पधारो, अपन दोनों मिलकर ठाकुर जी को सुनाएंगे। एक दिन ऐसा गिरिराज जी में ऐसा मनोरथ किया ठाकुर जी ने बिलछू कुंड के ऊपर। अब बिलछू कुंड तो गिरिराज जी में ही है, परिक्रमा में आवे ना, ध्यान में है बिलछू कुंड। ये वही बिलछू कुंड है जहाँ आपने परे की वार्ता जहाँ से प्रारंभ हुई है, जहाँ गुसाई जी ने जो कहा था कि अरे परे परे, और उसने कहा ठाकुर जी तो मेरे ठाकुर जी का नाम परे है। और पहले दिन सीधो सामग्री लेकर आयो और 2 पातल सिद्ध करने के बाद कहा, अरे भैया परे। एक बार बोले नहीं आया, अब इनको क्या मालूम, ये तो पहली बार एक्सपीरियंस हो रहा है इनको। तो दूसरी बार देखा, 1 आध मिनट वेट किया और फिर दूसरी बार कहा, अरे भैया परे। सवेरे से भूख लगी थी, आज तो 1 नहीं 2 की सामग्री सिद्ध करनी पड़ी, तो भी दूसरी बार नहीं आए। तीसरी बार फिर कहा, अरे भैया परे तू आवे कि नहीं आवे, नहीं तो मैं ये जो सामग्री है ना देख, फिर तू भी भूखो रहेगो और मैं भी भूखो रहूंगा, मैं तो इस बिलछू कुंड में डाल देता हूँ। इतना कहा, उतने में आवाज आती है, अरे नेक तो ठहर। आ रहा हूं। और जो पीछे पलट के देखा तो श्रीजी बाबा पीछे से पधार रहे और दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। अरे नेक ठहर भाई, मेरे को भूख लगी है। भक्त जब प्रेम से कहते हैं तो प्रभु को भूख लगी जाती है। प्रभु ने कहा, ये क्या, अरे कितनी देर करे। परे ने कहा, प्रेम भोले वैष्णव, भोले भाले ब्रजवासी थे, कहा कि कितनी देर करो, इतनी देर करे क्या, मेरे को देख कितनी भूख लगी।
उन्होंने ठाकुर जी ने कहा, अरे भैया पहलो दिन हतो ना, अब तू बोल, इसके पहले तूने बुलाया क्या? मेरे को नहीं बुलाया, आज पहलो दिन हतो, तो पहले दिन में आने में जरा तो समय लगे ना। तो मैं भी काका जी से पूछ के आयो, इसमें इतना समय, अब ऐसी आतुरता करे तो कैसो काम चले। लेकिन देख भैया, तो उसने कहा, देख भाई वो सब ठीक है, लेकिन मेरे से रहा नहीं जाता और सहा भी नहीं जाता, मैं जब आवाज दूं तो तू आ जाने। तो ठाकुर जी ने कहा, अच्छा भैया, कल से तू जब आवाज देगा मैं तेरे सामने ही रहूंगा बस। ऐसे भोले मन से जब उसने कहा है, तो उस समय ठाकुर जी पधारे। ठाकुर जी ने और एक छोटी सी सुंदर हास्य विनोद की लीला करी। ये सब लीलाएं महाप्रभु जी के कृपा से ही वैष्णवन को सुख हो रहा है और महाप्रभु जी इनका चिंतन कर रहे हैं। तो दूसरा उन्होंने कहा, तो दो पातल बरोबर बरोबर करी हुई है, इसमें भी 2 रोटी, उसमें भी 2 रोटी, इसमें भी एक कटोरी दाल, उसमें भी एक कटोरी दाल, जो है बराबर है। ठाकुर जी को तो हास्य विनोद करने में ही आनंद आवे हो। अपन इसलिए कीर्तन करनो, छाक के कीर्तन करनो, उसमें सब बातन की लीला से प्रभु को सुख मिले। खाली भोग दर्दी और आकर बैठ गए तो उसमें प्रभु को आनंद नहीं आवे। प्रभु को थोड़ी बातचीत करनी, प्रभु के साथ करना ही चाहिए। अरे वो नहीं बोले तो क्या हुआ, अपन बोलते रहना। एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो भी अपने कंठ से लग जाएंगे। अपन बोलते रहो, रोज कुछ ना कुछ बात करनो प्रभु से। अरे आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो, रोज अपन ही श्रृंगार करें, पर कभी कभी ऐसे बोलना प्रभु को, अरे बहुत आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो। इस तरह प्रभु से बात करनी। तो यमुना जी ने, ठाकुर जी ने मन जब विनती करी तो स्वामी जी ने यमुना जी को बुलाया। यमुना जी और स्वामी जी हाथ पकड़कर बिलछो कुंड पे पधारे और वहां कदम के वृक्ष के नीचे विराजे। ठाकुर जी सामने विराजे और इसके बाद अब दोनों को विराजने दो, खूब दर्शन करने दो। इसके बाद क्या हुआ वो अपन कल